अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मोफ़ा में अपोस्टाइल के लिए कैसे अप्लाई करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपोस्टाइल की ज़रूरत नहीं है। वो जो 21 जुलाई को जो नोटिफिकेशन एक वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद जेरी ऑफिस से भी वेरीफाई किया था। उन्होंने ये बताया कि ये नोटिफिकेशन जो था वो स्टडी वीज़ा के लिए नहीं है। तो फिर वो बात ख़त्म हो गई थी। फिर नॉर्मल जो वेरिफिकेशन होती है उसी के साथ लोगों ने अप्लाई किया है। लेकिन फिर 12 अगस्त को उन्होंने जेरी ऑफिस की वेबसाइट पे एक नया नोटिफिकेशन पब्लिश किया है, जिसमें ये था कि 12 अगस्त के बाद जो भी अप्लाई करेगा उसने अपोस्टाइल करवाने डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मल जो पहले मोफ़ा की वेरिफिकेशन होती थी वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब जो वेबसाइट है जेरी ऑफिस की, उससे दोबारा से वो नोटिफिकेशन हट गया। लेकिन जो अभी हमने पता किया है, जो स्टूडेंट्स भी गए हैं, तो जेरी ऑफिस ने यही बोला है कि नोटिफिकेशन हट गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो नोटिफिकेशन हमने इशू किया था वो ख़त्म हो गया है। वही जो पॉलिसी है वही है कि आपने अपोस्टाइल ही करवाने डॉक्यूमेंट्स अभी तक। अब फर्दर नोटिफिकेशन कब आता है, क्या चेंजेस होती है, उसका जब आएगा तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी तक आपने अपोस्टाइल ही करवाने। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं मोफ़ा की वेबसाइट पे। सिंपल आपने जैसे वॉक इन जाके नॉर्मल करवानी होती है वेरिफिकेशन मोफ़ा से, जो सिंपल वेरिफिकेशन अटेस्टेशन होती है, वैसे नहीं है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होता है और इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपने कैसे ये प्रोसेस करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल में और आपने यहाँ पे आके लिखना है मोफ़ा अपोस्टाइल। ये आपको ये सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी मोफ़ा की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपने आ जाना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आके आपने ये चेक कर लेना है। ये ऊपर देखें होम, चेक लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे, ये देखें ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप मोफ़ा से अपोस्टाइल करवा सकते हैं। ये मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, डिवोर्स सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपने अगर कंफर्म करना है, चेक करना है कि ये आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है वेरीफाई नहीं, तो ये सारी पूरी लिस्ट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा चेक लिस्ट। अब चेक लिस्ट ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवाने जा रहे हैं वो ये नहीं है कि आप सीधे, जैसे ये इन केस ऑफ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें आपको देखें ये उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यहाँ आप अपोस्टाइल करवाने के लिए जब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उससे पहले आपको ये अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाना होंगे। इसी तरह ये डिग्री के लिए है कि वो आपको HEC से पहले टेस्ट होनी चाहिए, फिर आप अपलोड करेंगे। इसी तरह आप देखें, अगर आप यहाँ देखें बैंक स्टेटमेंट का काफ़ी इशू आ रहा था कि वो हमने कैसे करवानी है। ये देखें, तो बैंक पेपर में आपने क्या करना है, बैंक पेपर में वो सिग्नेचर होने चाहिए किसके, जो एक जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसके ऑफिस, उस बैंक के सिग्नेचर और स्टैम्प मैनेजर के, और उसके बाद आपने वो जो पेपर होगा जिसमें सिग्नेचर और स्टैम्प होगी वो इस्लामाबाद के किसी बैंक की ब्रांच से आपने वेरीफाई करवाने। उसके बाद फिर आपने यहाँ वेबसाइट पे आप आके अपलोड करने। तो ये पूरी लिस्ट है जो जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच करवाने। उसके लिए पहले आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे कि आपने क्या करना है, कैसे उसको। तो उसके बाद ये है फ़ी डिटेल्स। अब फ़ी भी देख लेते हैं फ़ी कितनी है। तो फ़ी है पर डॉक्यूमेंट, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स उनकी 3000 है। इस तरह लीगल डॉक्यूमेंट्स की 45 और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की भी 3000। तो अब आप देख लेंगे कि यहाँ पे कि वो आपका डॉक्यूमेंट किस उसमें आता है, पर्सनल में है या लीगल में है या क्या। जैसे एफिडेविट हो गया, ये अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट है और किसी और की, अपने पेरेंट में से किसी की, बहन भाई की या किसी और की यूज़ करे, फिर उसको एफिडेविट चाहिए होगा, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में आता है। तो ये इस आप चेक कर लेंगे। अच्छा जी, अब आप आते हैं हम होम पे, और जब आप पहली बार आएंगे तो आपने साइन अप करना है, ये साइन अप नाउ। तो आप इस तरह की इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, CNIC और ये पासवर्ड लिखना है, और फिर आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब यह जब हो गया, मैं तो पहले से मैंने साइन अप किया हुआ है, तो अब मैं साइन इन करूँगा। और यहाँ पे हम ये साइन इन पे आ गए। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसा शो हो रहा होगा।
ऐसा आपका इंटरफेस होगा। फिर ये होगी माई एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने आना है माई एप्लीकेशन में और यहाँ पे ऐड न्यू। जब आप यहाँ से ऐड न्यू करेंगे तो ये वेबसाइट लोड हो रही है। फिर आपने यहाँ से लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन से सेंटर से आपने अटैच करवानी है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, गुजरात। अच्छा, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं इस्लामाबाद। विजिटिंग कंट्री, अच्छा तो जिस कंट्री के लिए आपने अप्लाई करना है आप उसका नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं चाइना के लिए मुझे चाहिए। और ये यहाँ पे अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ से देख लेने कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करवाना है। जैसे यहाँ पे हो गया, अब अगर आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच कराने हैं, यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गया डॉक्यूमेंट टाइप में। अब यहाँ पे आके आपने ये देखना है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, बैचलर की डिग्री है या मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट क्या है, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया सिलेक्ट क्यों, ये हो गया जैसे एजुकेशनल, ये सिलेक्ट हो गया। और अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें जैसे बैचलर्स की डिग्री ये। फिर आपने यहाँ से वो फ़ाइल चूज़ कर लेनी है कि जो कौन सी फ़ाइल है, ठीक। यहाँ से वो फ़ाइल अपलोड करके उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने तो आपने बार बार नई एप्लीकेशन नहीं जनरेट करनी। यहाँ से ही ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये अब नया सेकंड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने पर्सनल एफिडेविट करवाना है तो फिर आप यहाँ से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे एफिडेविट। इसके बाद अगर आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी होगा तो उसके लिए आपने फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में ही आना है। और यहाँ पे शो हो रहा था पुलिस करैक्टर, ये देखें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये हो गया। तो इस तरह ये आपने सारे सिलेक्ट करने और एक ही एप्लीकेशन में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही ऐड डॉक्यूमेंट, ऐड मोर डॉक्यूमेंट करके तो ये सारे कर देने। फिर जब सब आपने अपलोड कर दिए उसके बाद एट द एंड आपने सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, तो फिर जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको ऐसे शो होगा, यहाँ पे अभी ड्राफ्ट शो हो रहा है तो यहाँ पे आपका सबमिटेड शो होगा। और फिर यहाँ पे अभी आपको ये भी शो रहा है कि अपॉइंटमेंट नॉट चूज़न। तो ये जब यहाँ पे आपके ये स्टेटस वो जब आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लेंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ स्टेटस जो आपका सबमिटेड से चेंज हो जाएगा, आपको मेल भी आ जाएगी आपका स्टेटस चेंज हुआ और आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें। फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, देख लेंगे अवेलेबल डेट जो है। जैसे HEC के लिए आप अपॉइंटमेंट ही बुक करते सेम वही है। तो अब क्योंकि यहाँ पे ये तकरीबन 10-15 दिन लेंगे ये करने में, इसको वेरीफाई करने में, तो फिर उसके बाद यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस है। और इसके बाद फिर आप जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वो उस दिन फिर आपको जाके वो मोफा के ऑफ़िस में डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना पड़ेगा और वो आप सबमिट करवाएंगे सुबह और तकरीबन 2-3 बजे तक वो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे अपोस्टाइल करके। तो इसके अलावा फिर अब जो इसके बाद नई अपडेट हुई वो भी मैं फिर आपको बता दूंगा। अगर कोई फिर से उनका कोई नोटिफिकेशन चेंज हुआ, कोई पॉलिसी चेंज हुई तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए तो ये अपोस्टाइल वाला ही है और वो मैंने आपको बता दिया कैसे करवाना है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।